ये फोटो है ना पक्का मॉम ने बनवाई होगी। उन्हें हमेशा चाहिए था कि मैं शाही स्टाइल में ड्रेसअप होके ऐसी पोर्ट्रेट बनाऊं। वैसे इसमें बेटर लग रहा हूँ क्या? शायद हाँ, कोई भी आदमी अपनी सरजमीन से जुड़कर बेहतर ही लगता है। अगर तुम्हें मैं इसमें बेटर लगता तो मैं रोज ऐसे ही तैयार होना शुरू कर दूंगा। मेरे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ, जिसके पास पहलवान हो उसे 1.5 हड्डी की परवाह क्यों होगी? हेलो, मैं बात कर रहा हूं। आप बातें करते रहिए। देखिए मैंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। ये ज्यादा छोटा नहीं है? आप जैसे 1.5 हड्डी के लिए तो कुछ भी छोट। अब चलिए, हो जाएगा। 1 मिनट पहले तुम जाओ। 1 सेकंड, जाओ, मैं पकड़ता हूं। इच्छाधारी? ओह, तो ये है इच्छाधारी। अच्छा दिखाओ, इसका इच्छाधारी रूप दिखाओ। वो मर जाएगी लेकिन अपना असली रूप नहीं दिखाएगी। मैंने कहा था ना गाइस, ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं। सत्य को बकवास कहकर उसका मजाक ना उड़ाओ साहब, पाप होगा। उसका असली रूप देखना चाहते हो ना, तो मैं दिखाता हूं। लेकिन याद रहे, इस दौरान इसकी मौत हो गई तो दोष मेरा ना होगा। नहीं, ये मरनी नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि असल में है कौन जिसने मेरे बेटे की मंगनी की रात को डर की रात में बदल दिया है। तूने मेरी अवहेलना करने की जुर्रत की है ना, अब भुगत सजा। तुझे अपना इंसानी रूप दिखाना होगा। दिखा अपना इंसानी रूप, दिखा, नहीं तो तेरा अंत होगा। तुझे साग में चलना होगा, तुझे साग में चलना होगा। क्या कर रहे हो? बेचारे जानवर को तकलीफ क्यों दे रहे हो? आम सांप नहीं है वो। जानते हो कौन थी वो? वो थी एक इच्छाधारी नागिन। चुप! तुम जैसे लोग होते हैं जो ऐसी बेतुकी कहानियां बनाते हैं और लोगों को वहम के नाम पे लूटते हैं। आगे से दिखना मत, वरना पुलिस को बता दूंगा। जानवरों को ऐसे टॉर्चर करना कानूनी जुर्म है। ऋतिक, तुम पागल हो गए हो? ये क्या किया तुमने? वो नागिन, वो मैंने देखा और तुमने। बस करो यामिनी। ऋतिक, तुम अंदर चलो मेरे साथ। माँ तो आपके और सांप में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक जैसे चलते हो। सांप नॉर्मली ऐसे चलता है और आप 2 पैक पीने के बाद ऐसे चलते हो। चुप कर। चलो। अरे दीदी, हाँ। इस तरफ। हाँ। ये क्या किया तुमने ऋतिक? क्या किया तुमने? हाँ? तुम्हें मेरी बातों पर, मेरी धारणाओं पर विश्वास नहीं है तो मत करो विश्वास। पर कम से कम मुझे तो मत रोको। हमारे इस परिवार को बचाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था। अगर वो सांप वापस आ गया तो? मॉम, आप लोगों ने जो हालत की है ना उस बेचारे की, वो बचेगा भी नहीं तो वापस कहां से आएगा? मॉम, पूजा पाठ तक ठीक है, लेकिन ये सांप सपेरे में विश्वास करना बंद कर दो। अब छोड़ो इन बातों को। हम वैसे भी ये जगह छोड़ के कल जा रहे हैं। इन बातों को भी यहीं छोड़ दो। तन्वी, क्या कर रही थी? मॉम, मैं वो डेकोरेशंस देखने आई थी। नहीं, मेरा मतलब है पूजा के स्थान पर तुम क्या कर रही थी? देखो बेटा, शादी से पहले होने वाली दुल्हन का इस तरह फेरे लेना, वो भी पूजा के स्थान पर, अपशकुन होता है। छोड़िए ना मॉम, हम उस हवेली से जिंदा निकलकर वापस आ गए।
अब उससे बुरा और क्या होता। जब बड़े कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है बेटा। हे भगवान, अब कोई अनर्थ ना हो जाए। मैंने उस लड़की से पंचनेर में ही कहा था कि वो इस हवेली से दूर चली जाए, लौटकर कभी वापस ना आए। फिर कैसे आ गई वो? माँ वो खुद नहीं आई, मैं उसे लेकर आया हूँ। माँ उसका होने वाला पति जानवर है, जानवर। वो उसे इतना मार रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं उसे ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ देता? हाँ तो ऐसी लड़कियों के लिए हजारों संस्थाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, वहाँ चली जाती। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब क्या हम उसे पालेंगे? माँ वैसे ही ये शादी का घर है और आप ही कहती हैं 10 हाथों से भी काम पूरा नहीं होता, इसीलिए मैं शिवन्या को लेकर आया कि आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, और तन्वी को क्या मिलेगा? तू ऐसे ही किसी भी लड़की को घर पर लेकर आ जाता और वो भी एंड शादी के टाइम पर। ये सोचा कि तन्वी को कैसा लगेगा? दानू आ गए? हाँ अच्छा जानू, एक काम करो ना, वो जो सूटकेस में कपड़े रखे हुए हैं ना, उसको लेकर अलमारी में रख दो। तब तक मैं ऑफिस कुछ फोन कॉल्स कर लेता हूँ। अरे कितना काम करते हो ना, ऐसा लगता है सारा काम आप ही करते हो। मैं ना कभी कभी सोचकर डोल जाती हूँ कि आप मेरे पति हो। जाती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। आप यहाँ भी? मेरा मतलब है कि हवेली के सर्वेंट्स यहाँ शिफ्ट हो गए हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। वो ऋतिक लेके आए होंगे आपको यहाँ, है ना? हाँ, अंदर झगड़ा चल रहा होगा होने वाले कपल के बीच में, इस ट्रायंगल को लेकर झगड़ा। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल पे क्या, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। आपको कभी भी कोई भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस आ जाइएगा मेरे पास। हाँ? अंकल आंटी, आई रियलाइज शादी में सिर्फ 2 लोग नहीं, 2 दिल एक होते हैं, और वो तभी हो सकता है जब दिलों में विश्वास हो। मुझे ऋतिक पर पूरा विश्वास है। उस लड़की ने इसकी जान बचाई थी, इसलिए वो इसे यहाँ लेकर आया है। और अगर यहाँ लाया है तो कुछ सोचकर ही लाया होगा। इसलिए मैं ना ही ऋतिक को गलत समझती, ना ही मेरे कोई सवाल है। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की यहीं रहे हमारे साथ। थैंक्स तन्वी। भाई अब जब होने वाली बहू को ही कोई एतराज नहीं है तो किसी और को क्यों? और तो एक बात तो है, तुम्हारी होने वाली बीवी और मेरी हो चुकी बीवी, दोनों के दिल बहुत बड़े। एंड आई मस्ट से, रहेजा खानदान की संस्कारी बहुएं ऐसी होनी चाहिए। अब तुम यहाँ रह सकती हो, मेरे मॉम डैड को कोई एतराज नहीं। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं, आउट हाउस में। ऋतिक, तू कहाँ चला गया था? कब से ढूंढ रही हूँ। चल अब नीचे चल। अल्लाह जी, दूल्हा आ गया। ओह माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा ऋतिक। नजर ना लगे। हैंडसम आंटी, हैंडसम होता है। हाँ हाँ, वही वही, सेम सेम।
होगी नोज पुश की रस्म। नोज पुश? रम्या जी, पुश नहीं पुल, ना खींचने की रस्म। ओ हाँ वही, सेम सेम। हाँ नहीं तो नहीं नहीं, नाटी किड्स। भाभी देखो ना इनको। अले ऋतिक। अच्छा ठीक है, चलो कर लो। आराम से आराम से। रम्या जी ज्यादा मत खींचिएगा, लंबी हो जाएगी। चलो जी, छोड़ दिया। ओके कर। मुझे मार डालेगी। वैसे मैं चाहूं तो तुझे इसी पल डर सकती हूँ, और वादा तो तड़पा तड़पा कर मारने का है ना, ठीक वैसे ही जैसे मेरे माँ और पापा तड़पे। तुम्हारी माँ? हाँ मेरी माँ। शिवलिंग की रक्षा करते वक्त मारा था तुम लोगों ने उन्हें। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा था। महाशिवरात्रि की उस रात एक इच्छाधारी नागिन की हत्या की थी तुमने।